अयते तज्ज्ञाता श्रद्धेषु संगा अनर्थे च विज्ञानम समर्थम योनो एक दिशाम। एक तो वायु का मानना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने की तरंगों से विस्फोट की कल्पना भी संभव नहीं हो सकती, परंतु आयु के शाश्वत होने पर आस्था कथमपि संभव नहीं विद्यते। पृथ्वी दहते यौनम विरुचाप्यसे तुष्टते सागरम जनम सरिष छाया कथा अपत्यम में कर सत्वे धर्म चो बांधवाश्य में जागृत वाज्यम हंति काल वृक्षो बलात्। इस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु पर्वत चूर चूर हो आत्मसस्ते अनतपे संवादे कथम दृष्टंद्र भया अयते तज्ज्ञाता श्रद्धेषु संगा अनर्थे च विज्ञानम समर्थम योनो एक दिशाम। एक तो नहीं करता भय करना नहीं करता भय करना आत्मसस्ते अनतपे संवादे कथम दृष्टंद्र भया अयते तज्ज्ञाता श्रद्धेषु संगा अनर्थे च विज्ञानम समर्थम योनो एक दिशाम। एक तो नहीं करता, जल में उठने वाली फैन के समान अतीव क्षण प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है, यह शरीर ही उसको प्रियवंश के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनंत शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है। जो अहित करने वाले विषय वो विद्युत रखता है, भौतिक धन संपत्ति अर्थ जानकारी वस्तुओं को अर्थ बुद्धि रखता है, अपने परमात्मा को सिद्ध नहीं कर सकता। पश्यन्ति प्रवक्ता श्रवन्ति बुद्ध्यति पठन्या जानाति देशा मोहिता प्रतिक्षणं कालं क्षीणानुलभ्यते आत्ममयात्म्यो क्षीणां विभायते युष्टे विष्णुं व्योरास्कखण्डनं ग्रन्थं तात्मासनहस्तं युजते। जो है जगत किसी का नहीं हुआ, ऐसा देखते ही देखते गिर रहा है। आत्मज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी जिस बोध नहीं होता, पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझ सकता। ऐसे इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु रोग और जरा रूपी गुणों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत में कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण होते हुए बीतते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव पुनः श्वासम करें न शरीरम पुनः पुनः शरीरक्षण उपायात्रियंते सदा बुधई नियचित पुरुषापि कुंठा दूरण तद्रूप तो धर्म ज्ञान एवचा ज्ञानम तो ध्यान मर्षदा प्रवच्यते। गांव क्षेत्र घर धन शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त करते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा को उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि रोग भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य, धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य, उसी प्रकार ज्ञान ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आत्मैवं यदि नास्मेव शोभ्यास्पादं तारिते एवं नरकादुचिकित्सां न करोति आगत्वा श्रोतेभ्यं पादं दर्शति व्याधिवाते जरायं चायो भिन्नास्फोर एतं सर्वा भूता संभवेत्। यदि मनुष्य स्वयं भी अपनी आत्मा का अहित निवारण नहीं कर लेता तो आत्मा का दूसरा हितैषी होगा और आत्मा को तारेगा। जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक जाने पर औषध प्राप्त नहीं होगा। नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था बाघिर के समान सामने खड़ी है, फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु के भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः शरीर प्राप्ति के लिए जीव को भगवत भजन का अभ्यास करना चाहिए। यान्सेस्तम दुःखम यावन् तच्चापदा यन्द्रे वा केवलं तच्चेत् समाचेत् यावन् तिष्ठते देहं तातं संभृत् सतीत्वेतो न भुवने कोपं गणितुर्मतां कालो न ज्ञातेन न क्रमसंसुं वै दुःखं सक्कं जनो हंसो न वेत्मात्मनां। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता तब तक आपत्ति घेर नहीं लेती, जब तक इंद्रियों में स्थिरता नहीं आ जाता। प्राप्ति के अभ्यास करना चाहिए।